हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। आपको बस करना ये है मेरे भाई कि ऑप्शन सी को जो है बदल दीजिए। ये -4 बराबर -4 संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक आप देखिए, आपको पता चलेगा कि विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ध्यान से आप अगर करते हैं तो ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। आप इसे क्या कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए। यहाँ से काटिए, इसको ग्रुपिंग करना है। इसे ग्रुपिंग कीजिएगा, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। ग्रुपिंग करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जी डी पी, जी डी, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे एफ होगा। जी डी पी एफ, सॉरी, जी डी एफ पी के जी डी। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी, एक डी तो है ही, फिर यहाँ पे डी एफ और उसके बाद क्या हो जाएगा, पी के हो जाएगा ना, जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डी है, अब यहाँ पे एफ और पी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के हो रहा है, जी डी एफ पी के हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यहाँ पे देखिए क्या करना है मेरे भाई, प्लस का 30 हो रहा है, फिर प्लस का 30, फिर प्लस का 30, फिर प्लस का 30 कीजिएगा, यानी 30 सभी में ऐड कीजिएगा। 135 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। क्या कह रहा है, एम सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। सभी एमटेक छात्र जो है क्या है, इंजीनियर है। यहाँ पे एमटेक वाले हो गए और ये पूरे क्या हो गए, इंजीनियर भाई साहब हो गए। यानी कि हम यहाँ पे एमटी लिख देते हैं, एमटेक का मतलब, और इंजीनियर को हम ई से डिनोट कर देते हैं। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है। अगला कि सभी LLM छात्र वकील है। तो यहाँ पे देखिए सभी LLM छात्र क्या है, वकील है। क्या है, वकील है। अब यहाँ पे LLM हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवोकेट को हम ये से डिनोट कर देते हैं, यानी वकील को। अब क्या कह रहा है, देखिए दोनों तो अलग अलग बना है कथन का। अब निष्कर्ष पढ़िए क्या कह रहा है, सभी वकील LLM छात्र है। गलत है ये बात। निष्कर्ष एक तो भैया गलत हो गया। दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं। सभी इंजीनियर जो है एमटेक छात्र हैं, ये भी गलत है। अगर कहता कि सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं तो ये सही होता। अगर कहता कि सभी LLM छात्र क्या एडवोकेट है, वकील है, तो ये भी सही होता। लेकिन ना ही यहाँ पे एक और ना ही दो सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से संगत है और क्या है मेरे भाई, एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब यहाँ पे आपको हर ऑप्शन को चेक करना है। ध्यानपूर्वक देखिए, P से S जाइएगा तो क्या होगा, +3, S से V जाइए +3, Y से B जाइए +3। इतना तो समझ रहे हैं। अब B में जाइए, क्या हो रहा है, N से Q जाइएगा, कितने का, +3 होगा। Q से T जाइए, +3 होगा। ठीक है, T से W जाइएगा +3, लेकिन W से A जाइएगा तो +4 हो रहा है। हमको तो लग रहा है विकल्प B ही गलत होगा। पहले C चेक कर ले क्या कह रहा है। D से G जाइए, यहाँ पे हम एक बार फिर से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझे। सी को देखिए, सी में क्या है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, डी से जी जाइएगा +3, जी से जे जाइए +3, और जे से एम जाइएगा +3, और एम से पी जाइएगा +3, यानी विकल्प बी जो है गलत है। अगला प्रश्न को देख लें।
यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या करे, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इस वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आना है, इसको कैसे कैसे होगा आपको देखना है। 81 में मेरे भाई 3 से भाग दे दीजिए, ये 81 में इस वाले 3 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएंगे, 3 से भाग दीजिएगा 27 आ जाएंगे और 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 54 आ जाएंगे ना। सेम उसी प्रकार से ये 36 में 33 में 6 से भाग दीजिए, कितना है मेरे भाई, 6 से भाग दीजिए और गुना कर दीजिए कितने से, 2 से। ठीक है, तो 33/3 और गुना 2 कीजिएगा 11 आ जाएंगे। ठीक है, कितना आएंगे मेरे भाई, 11। ठीक है, अगला में देखिए 54 में क्या कर दीजिए मेरे भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, 56 में 4 से भागा कर दीजिए 14 आएगा, 2 से गुना कीजिएगा 28 आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, यहाँ सोल्यूशन है। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 221 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नॉइज को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय मान देखिए, सी का स्थानीय मान 3, ओ का 15, सभी को प्लस कर रहे हैं, और ए का 1, सी का 3 और एच का 8, सभी को ऐड कीजिए मेरे भाई, आएगा कितना, आएगा 30 आएगा ना, ये 8 है, हाँ 30 ही आएगा। और 30 में कितने से गुना कर दीजिए, 3 से गुना, कितने से मेरे भाई, 3 से, तो आ गया 90। अब अगला प्रोसेस में चलिए, पोस्ट है ना, पोस्ट में पी का 16 है, ओ का 15 है, एस का 19 है और 20, टी का कितना, 20 है। सभी को ऐड कीजिएगा 70 और 70 में 3 से गुना कीजिएगा तो 210 आ जाएंगे। ठीक है, 7 21, इतना तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉइज का करना है, तो नॉइज का एन का 14 प्लस ओ का 15 प्लस आई का 9 और प्लस में क्या हो जाएगा, एस का 19 और ई का क्या हो जाएगा 5, सभी को ऐड कीजिएगा आएंगे 62 और 62 में 2 से गुना कर दीजिएगा 124 आएंगे, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला प्रश्न को देख ले। कह रहा है प्रश्न की एक विशिष्ट कूट भाषा में डिस्क को क्या लिखा गया, @ हैच प्लस परसेंटेज, और रेन को क्या लिखा गया है, डॉलर माइनस गुने और क्या है स्टार लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में रिस्क का कोड क्या होगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या है, डी है, ई है, एस है और के है। इसके बराबर में क्या है, @ है ना। इसके बराबर में क्या है, हैच है। इसके बराबर में क्या है, प्लस है। और इसके बराबर में क्या है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज है। अब अगला रेन वाला कोड को देख लेंगे। रेन वाला कोड को आर है, ए है, आई है और क्या है, एन है ना। इसके बराबर में क्या है, डॉलर है। इसके बराबर में क्या है, माइनस है। इसके बराबर में क्या है, आई के बराबर में गुना, और एन के बराबर में क्या है, स्टार है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, रिस्क का। तो आर देखिए, आर वाला का कोड क्या था, डॉलर था, तो हम डॉलर लिख लेंगे। ठीक है, आई वाला का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए गुना है, तो हम गुना कर लेंगे। एस का कोड क्या है, प्लस है, तो हम प्लस लिख लेंगे। ठीक है, ये प्लस का साइन है। अब देखिए के का साइन कहाँ है, के का परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज से डिनोट कर देंगे। तो डॉलर गुना प्लस और परसेंटेज का है, डॉलर गुना प्लस परसेंटेज, ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सामने सामने लिखकर बता दिया ताकि अच्छे से और आसानी से समझ में आए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे देखिए बी से डी जाइएगा, यहाँ नीचे देखिए बी से डी जाइए प्लस का 2, डी से एफ जाइए प्लस का 2, एफ से एच फिर 2 जाइएगा तो एच आएगा, और एच से 2 जाइएगा तो जे, ऐसे ही करते जाइए, एच टी डी आएगा उत्तर, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, प्रश्न की निम्नांकित आकृति निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ये बताना है। इस वाले आकृति के बारे में कह रहा है, देखिएगा तो इस आकृति में कुछ भी नहीं है, मतलब एक डार्क वाला जो ये जो है ना, इस वाले के बारे में हम बात करें, जिसपे अभी देंगे बिंदु, इस वाले के बारे में, इसमें नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, अगले में 4 होगा। और क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये बाहर वाली जो इस वाले जो आकृति को है, गोल गोल जो सर्किल है, इसके बारे में कह रहे हैं मेरे भाई कि क्या होगा, इसमें एक छायाकृत आता है, और ये जो वृत्त में जो छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा वृत्त के स्थान पर क्या होता है, अनवृत्त आ रही है। तो इस विकल्प को देखिएगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें एक की कमी हो रही है ना,
ये 2 आया तो इसमें 2 की कमी, 3 आया तो इसमें 3 की कमी, इसमें 4 आएगा तो 4 की कमी। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो आपको यहाँ विशेष रूप से समझाया गया है, ये देखिए 11 नंबर पे। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 12 नंबर को क्या कह रहा है, 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं, हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं, उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। पंक्ति एक में क्या है, ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं, और उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। याद रखिएगा कि ए बी सी डी ई और एफ जो 6 व्यक्ति है, इनका किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर चेहरा है। और पंक्ति 2 में क्या है, ओ पी क्यू आर एस टी बैठे हुए हैं, उन सभी का चेहरा क्या है, दक्षिण दिशा की ओर है। अब आइए यहाँ पे उस प्रश्न को करेंगे, है ना, की ओर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। सी बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे कांड करना है का, ठीक है, क्वेश्चन का कांड करना है। ठीक है, तो सी क्या है मेरे भाई, बी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, सी बी के। अब देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पे बी को बिठा लेंगे और यहाँ पे सी को बिठा लेंगे चौथे, और बीच में 4 व्यक्ति हो जाएंगे ना। यहाँ पे ये सी है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते ताकि समझ सके। यहाँ पे 1 व्यक्ति, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, बीच में 3 ही बैठेगा ना, 1 2 और 3। ठीक है, 3 व्यक्ति, और चौथा तो बी है ही है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सी ई और ए के बगल में नहीं है। सी जो है ई या ए के बगल में नहीं है, सी जो है सी ए या ई के बगल में नहीं है, तो भाई साहब हम यहाँ पे ई को बिठा लेंगे, यहाँ पे ए को बिठा लेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है, पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। अब अगला आकृति, इस वाले आकृति को जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, इसके बारे में क्या कह रहा है मेरे भाई कि पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, पी जो है यहाँ पे पी हो जाएगा, और बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठेंगे, और यहाँ पे भी 1 व्यक्ति, यहाँ पे 1 व्यक्ति और यहाँ पे 1 व्यक्ति बैठेंगे। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, किसी भी पंक्ति में बिल्कुल अंत में न तो पी और न ही एस है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये एस जो है ये दूसरे पे है, और पी इधर से भी दूसरे पे ही है। अब देखिए एफ का चेहरा ओ की ओर है, एफ का चेहरा जो है ओ की ओर है। भाई मेरे, यहाँ पे ओ बिठा दीजिए और यहाँ पे एफ भाई साहब को बिठा दीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, एफ भाई साहब बैठ गए। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, टी के दाईं और दूसरे स्थान पर, सॉरी फिर से पढ़ लेते, एफ का चेहरा ओ की ओर है, जो टी के दाईं और दूसरे स्थान पे, टी के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो हम यहाँ पे टी बिठा लेते हैं। ठीक है, टी के दाईं और दूसरे स्थान पे। अगला प्रश्न पढ़िए, सॉरी अगला स्टेप पढ़िए क्या कह रहा है, टी जो है एस के बगल में नहीं है, टी एस के बगल में नहीं है, ये भी बात सही है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है मेरे भाई कि क्यू और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठे, क्यू और टी के बीच में केवल 2 लोग, तो यहाँ पे क्यू हो जाएंगे, तभी तो यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू है मेरे भाई, ए मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 लोग बैठे हुए, ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, ए का चेहरा जो है आर की ओर नहीं है, तो हम यहाँ पे आर को बिठा लेते हैं, ताकि यहाँ पे क्यू के सामने ए है। ठीक है, अब बच कौन रहा है इसमें, अब बच तो एक और बच ही रहा है, नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई डी बचा हुआ था, जो हम डी को बिठा लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, पूछ क्या रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है, तो पंक्ति के छोर पे आर ई बैठा हुआ है और टी सी बैठा हुआ है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखिए या फिर खुद से कीजिए, 2 ही काम कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न, नीता विनीता सत्या कामिनी दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। अब यहाँ पे एक बना लीजिए सर्किल और कर लीजिए काम इसका। क्या कह रहा है मेरे भाई, मुख करके बैठी, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। अल्पा जो है यहाँ पे हम अल्पा को बिठाए देंगे, अल्पा ए से डिनोट करते हैं, विनीता की विनीता के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर बगल में बैठी है विनीता को हम भी से डिनोट कर देते हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है मेरे भाई, विनीता की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। कामिनी जो है नीता
और सत्या के बीच में हम यहाँ पे नीता को बिठा देंगे, नीता को, और यहाँ पे कामनी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्या हो जाएगी, क्या, सत्या। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। सत्या हो गई, विनीता के बीच में बैठी है। सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सत्या के बाईं ओर, सत्या के बाईं ओर कह रहा है ना मेरे भाई, तो बच कौन रही थी, दिव्या। यहाँ पे हम दिव्या को बिठा लेंगे, और सत्या के बाईं ओर कह रहा है, तो तीसरे स्थान पे पूछ रहा है, किस किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे। अगर बाईं से जाइएगा तो भी दिव्या आएगी, और दाएं से जाइएगा तो भी दिव्या ही आएगी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प, अरे यार क्या हो गया ये, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है वो संख्या को ढूंढना है। तो 14 में 2 से गुना कर 5 ऐड कर दीजिए, फिर 33 में 2 से गुना कर 5 ऐड कीजिए, फिर 71 में 2 से गुना कर 5 ऐड कीजिए, फिर 147 में 2 से गुना कर 5 ऐड कीजिए, और फिर 299 में 2 से गुना कर 5 ऐड कीजिएगा, 603 आएंगे। कितने आएंगे, 603, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, आर से भी जाइएगा प्लस का 4 होगा, के से एफ जाइएगा, के से एफ तो माइनस का 5 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, माइनस का 5 है। कितने हैं, माइनस का 5। अब देखिए, एम से एस जाइएगा, एम से एस जाना है तो प्लस का 6 होगा, होगा ना। तो इस पहले में क्या था, प्लस का 4 माइनस का 5 और प्लस का 6। उसी प्रकार से प्लस का 4 चल लीजिए तो कितना आएंगे, टी आएंगे। माइनस का 5 चले जाइए यहाँ से, एस से माइनस का 5 जाइएगा तो एन आएगा, और क्यू से प्लस का कितना चल जाना है, 6 चल जाना है तो डब्लू आ जाएगा। ठीक है, टी एन डब्ल्यू कहाँ पे है, टी एन डब्ल्यू ऑप्शन डी में है। कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी है, जेब्रा है और पशु है। तो भैया ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। एक में क्या कर लीजिए, इसमें जेबरा हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा, और इसमें स्तनधारी हो जाएगा। इतना तो समझ ही सकते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति आप घुमा नहीं सकते। ऑप्शन बी में देखिए, ये सही सही रूप से व्यवस्थित हो रहा है। ये देखिए, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। 4 वाले के विपरीत पृष्ठ पे कह रहा है। हम यहाँ पे एक चीज चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, क्या करना है, पासा जब भी लेंगे तो पासा दो को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे ये पासा 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हम 2 और 3 को कॉमन लेंगे। अगर हमें से पूछता है ना 5 वाले विपरीत फलक पे कौन होगा, तो हम ये 1 कॉमन और 1 कॉमन दोनों को काट देते, ये 2 कॉमन दोनों को काट देते, और 5 से क्या कर लेते, 5 का विपरीत 3 हो जाता। ऐसा करके बना लेते। लेकिन पूछ क्या रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें मेरे भाई, इसमें भी क्या है, 5 कॉमन है और 2 कॉमन है। इसमें भी 5 कॉमन 2 कॉमन, फिर भी कोई नहीं। अगला प्रश्न पे हमें चलना है। क्या चलना है, अगला प्रश्न में हम 2 कॉमन लेते हैं। क्या, 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 को, तो 2 से कॉमन लेकर क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो 2 पहला में 2 का कॉमन लिए हैं, तो 2, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 5, क्लॉकवाइज चलने पे। अब दूसरा पासा पे चलते हैं, तो 2 है, फिर 5 है, उसके बाद क्या है 6 है ना, 6 है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि 1 का विपरीत 5 हो गया और 5 का विपरीत 6 हो गया, और 2 जो है 2 4 का विपरीत होगा। कोई नहीं तो 4 का विपरीत, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। अब देखिए, ये 5 जो है मेरे भाई ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये W तो वैसे के वैसे रह गई, ये बदलने वाला है नहीं। P जो है Q जैसा हो जाएगा, छोटी वाली Q जैसा। अब देखिए, ये 4 जो है कैसे हो जाएगा, ऐसे
ऐसे हो जाएगा 4, R कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और F ऐसे हो जाएगा। देखिए ये कैसा है, किस में है मेरे भाई, किस वाले विकल्प में है, ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को TKROUX के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रॉकी को किस रूप में लिखा जाएगा। रॉकी के बारे में पूछ रहा है। एस से टी एक बढ़ा, आई से के कितना बढ़ा मेरे भाई 2, एन से ओ कितना बढ़ा मेरे भाई, एन से आर है ना, एन से आर है, हम ओ क्यों ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम SIN क्या है, GER है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, T है, K है, R है, O है, U है, और क्या है, X है ना। देखिए S से T प्लस का 1, I से K गया प्लस का 2, N से R गया प्लस का 4, G से O है, ये O G से O जाएगा तो प्लस का 8 होगा ना। अब देखिए E से भी जाएगा प्लस का 16, और R से X जाएगा प्लस का 32 होगा। काउंट करके आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से रॉकी को करना है, ROOKIE, ठीक है। देखिए R से प्लस का 1 चल जाइए, S हो जाएगा, O से प्लस का 2 चल जाइए, Q हो जाएगा, फिर O से प्लस का 4 चल जाइए, S हो जाएगा, K से प्लस का 8 चल जाइए तो S हो जाएगा, और I से प्लस का 16 जाएंगे तो Y होगा, और E से प्लस का 32 जाएंगे तो K हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा किस वाले विकल्प में, विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, कि एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को उसकी परिणामी संख्या की अगली संख्या में जोड़ा जाता है। यदि इसका उत्तर 91 प्राप्त है तो आरंभिक संख्या कितनी थी। मान लीजिए आरंभिक संख्या 1 से 4x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर क्या 91। तो इसे काट तोड़िएगा तो 3x प्लस 3x प्लस 1 बराबर 91, तो 6x बराबर क्या मेरे भाई 91, तो 15 6 का 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा, सी बी का भाई है, क्या है, सी जो है, सी क्या है, बी का भाई है। यहाँ पे देखिए सी है, किसका भाई है, बी का भाई है, तो सी प्लस में आएगा क्योंकि भाई है। बी अभी क्या है पता नहीं। अब क्या करें, डी ई के दादा या नाना है, डी ई के, किसका, डी जो है यहाँ पे ई भाई साहब हो गए, और यहाँ पे हम डी को लिख लेते हैं, इसका दादा या नाना हो जाएंगे, ये दादा या नाना कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला बी डी की बहू है, बी क्या है, डी की बहू है, तो ये जो डी है क्या है, बी की बहू है, तो यानी ये माइनस, और डी क्या है, ई का दादा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, ए ई के पति है, ए जो है किसका, ए जो है ई की पति है, ई क्या है, ई की पति है, तो ए प्लस हो गया, ठीक है। और ये क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, पिता है, हम पति पढ़ रहे हैं, पिता है, ई के पिता है, ठीक है, पिता, यानी कि ए का पिता कौन हो गया, डी हो गया, ये दोनों क्या हो गया, पति पत्नी हो गई, ठीक है, ये पति पत्नी हो गई, इतना तो समझ ही रहे, पति पत्नी। अब देखिए पूछ क्या रहा, सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से, जबकि ये बी का भाई कौन है, सी है, इसका पति ए है, और ए का बेटा कौन है, ई, तो ये क्या हो गया, मामा हो गया, ठीक है, मामा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या करे कि वह विकल्प चुने जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। यहाँ पे 77 है, 11 में 77 में कितने से 7 से भाग दीजिए, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से 259 में कितने से 7 से भाग दीजिएगा, 37 आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे, हृदय से होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख ले, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जब आप लोग डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते होंगे तो जो अल्फाबेट पहले आता होगा वो पहले होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कर राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी डैश काव्य रचना की श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ काव्य के लिए। अगला प्रश्न क्या है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। अगला, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1956। अगला, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1920। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की? सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय क्या है? सुतीर्थ मुखर्जी जो है टेनिस टेबल खिलाड़ी है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अगला, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की तो लूनी है। कौन है? लूनी। ठीक है, लूनी लगभग कितने 320 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद कक्षीय रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई कितना है टोटल? 495 किलोमीटर। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलडी, मिठड़ी आदि ये सभी है। ठीक है, दिसंबर 2020 में, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर होगा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मंगलौर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? इसका सही उत्तर होगा कादरी मंजुनाथ मंदिर। अगला, यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहना? निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन के बारे में कह रहा है तो लार से सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सआदत खां। क्या हो जाएगा? सआदत खां। अगला, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजय कुमार सिन्हा। क्या? विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? संप्रभु। अगला, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? वस्तु एवं सेवा कर। क्या? वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सॉफ्टिकेटेड, ठीक है, सॉफ्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। इतना सारा लंबा नाम। अगला, नवंबर 2020 में सब्जी और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? केरल। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है प्रश्न कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधी अभिग्राहक जो है किस में? जीभ में होते हैं। और ये मेरे भाई क्या हो गया? जीभ हो गया। ये क्या? करवा भाग। ये क्या? अग्रभाग नमकीन, किनारे वाला भाग क्या? सॉरी, अग्रभाग मीठा, किनारे वाला जो भाग है ये नमकीन, ये जो है इधर वाला भाग, साइड वाला भाग ये खट्टा, और बीच वाला जो है टेस्टलेस है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। पोला त्यौहार मनाते हैं किसका? बैल का, बैल की पूजा करके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? महिला न्यायाधीशों में शामिल कौन नहीं थे? जस्टिस इंदिरा बनर्जी। कौन? जस्टिस इंदिरा बनर्जी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन गोल्ड कलेक्शन बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक
पहल है। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था, ये बताना है। तो पेरिस में किया गया था। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि डैश, यानी कि इससे पहले बता दे मेरे भाई कि इसका ऋषि परिशोधन, ऋषि सॉरी माफ कीजिएगा, ऋण परिशोधन, क्या पढ़ रहे हैं, ऋण परिशोधन एक जोखिम प्रबंधन राजनीतिक है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना 152 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। तो आपको करना क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का क्या SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P गुने R स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 152 बराबर P गुने 25 और बटा में हम लिख सकते हैं ये P है और बटा में हम 100 का स्क्वायर के बदले 100 गुने 100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे P बराबर लिखना है क्या 152 गुने 100 और बटा में 25, काट पीट मचा दीजिए, क्या आ जाएंगे उत्तर 60,800 आएंगे। कितना आएंगे 60,800, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है प्रश्न की एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। भैया मेरे आप ध्यान दीजिए, ए है, बी है और क्या है सी है। ये कितना 100 मान लिए, ये कितना 125 होगा, 25% अधिक कार्यकुशल है। और ये कितना मेरे भाई, ये बी जो है सी से अधिक कार्यकुशल था, तो ये कितना हो जाएगा 150, 20 से 20% अधिक था। अब इसे काट पीट मचाइएगा रेशियो को, तो ये 4:5:6 के अनुपात में कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 25 125 और 25 छक्के 150। कार्य बराबर आप सभी जानते हैं कि क्षमता गुने समय होता है, तो 4 गुने 20 कीजिएगा, 4 गुने 20 तो क्या आएंगे 80 आएंगे, इतना तो आप जानते हैं। अब बी द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय निकालिएगा। हम कलर बदल के कर देते हैं, इसी पे कर देते हैं, क्योंकि हम ये जो चेंज करते हैं ना अगला स्टेप, उसमें आप लोग कई लोग भूल भी जाते होंगे। तो यहाँ पे बी द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे भाई 80 माइनस 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस का 6 और बटा का क्या मेरे भाई 5, क्या हो जाएगा 5। अब इसे कीजिएगा तो आएंगे कितना 30/5 और काटिएगा तो 6 दिन आएंगे, कितना 6 दिन, जो ऑप्शन बी में है। बी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई परम सत्य आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए d/8 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का d/10 कर लीजिए और बराबर में 30/60 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई तो d/40 आएगा, इस वाले पूरे भाग का d/40 आएंगे और यहाँ पे 30 बटा क्या मेरे भाई 60। अब d बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो 40 गुने 30 और बटा का 60, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना 40 दिया, कितना मेरे भाई 120, 6 से काट पीट मचा दीजिए, 20 उत्तर आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, इसे x 10%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद 267.30 रुपये में बेचा जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको हम जरा हिंट कर दे, आप इसे बनाइएगा। क्या कह रहा है 450 गुने 90 होगा, 10% का छूट है तो 90/100 और गुने ये कितना x%, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस x%, ठीक है, और बटा में 100 और फिर यहाँ पे कितना है मेरे भाई 20%, तो 80 बटा क्या हो जाएगा 100 और बराबर में 267.30
होगा ना। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई 100 माइनस एक्स, बाहर लाइएगा 100 माइनस एक्स को। अब यहाँ पे कीजिएगा कितना हो जाएगा बराबर में 26,730 गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा 450 और गुने 90 गुने 80, काट पीट मचाइए 82.5 आएगा। जो 100 में से 82.5 घटाइएगा तो 17.5 इसका उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय घंटे में लगेगा ये बताना है। तो आप क्या कर लीजिए 35 बटा क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स और बराबर में 14 बटा, ये 14 है, और बटा में 10 माइनस का एक्स और गुना में यहाँ पे गुना में 1.25 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे 10 प्लस एक्स बराबर 20 माइनस 2x होगा। और तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, x बराबर हो जाएगा 10/3 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालना है, क्या लगा समय। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 60 बटा में 10 प्लस 10/3, क्या 10/3। तो यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा 60 गुने 3 और बटा में 40, काट पीट मचा दीजिए 4.5 आएंगे, कहाँ है ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं ना, 75/30 - 3/4 का, इसे कर सकते हैं। इसे कीजिएगा मेरे भाई 0 उत्तर आएंगे, कितना 0। अगर ना हो तो आपके लिए सॉल्यूशन चिपकाया गया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इस वाले प्रश्न को क्या करें, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 किलोग्राम औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना है। अब औसत भार निकालना है इसका। तो आप क्या कर लेंगे 24 गुने 72 और माइनस 78 गुने क्या 3 और प्लस 75 गुने 4, यही कीजिएगा ना 75 गुने 4। यहाँ ये ऊपर जा भाई, तेरा भी नीचे काम नहीं है। और देखिए बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 25, इसे काट पीट मचाइएगा 71.76 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है। बाहर निकाले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, पाई का मान 22/7 आप ले लीजिए। तो प्रश्न से चलिएगा 4/3 पाई r², क्या बेलन का त्रिज्या है ना, इतना तो याद होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा बराबर पाई r² h होगा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए 4/3 पाई गुने 10, आर कितना है 10 है, तो हम 10 गुने 10 लिख लेते हैं 100 के बदले, ठीक है। गुने का क्या मेरे भाई 12, ठीक है। और बराबर में इधर क्या हो जाएगा पाई गुने 20 और बराबर में सॉरी गुने में h हो जाएगा, और h बराबर आप निकालने चलेंगे 40 सेंटीमीटर आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या करें, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद 3420 रुपये में बिकी क्या वो वस्तु, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे छूट दिया गया है कितना 10% और 5%, तो x गुने क्या कर लीजिए 90/100 और गुने में फिर अगला कितना 5% का छूट दिया था, तो ये क्या हो गया 95 और बटा में 100 और बराबर में 3420 यही था ना। x बराबर निकाल लीजिए 3420 कितना मेरे भाई 3420 गुने क्या 100 फिर गुने 100 और बटा में कितना मेरे भाई 90 गुने 95, कितना 90 गुने 95, काट पीट मचाइए 4000 उत्तर लाइए। अगला प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा प्रश्न कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, एक नया ठोस घन बनाया जाता है। नए ठोस घन की भुजा का माप सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई AQ
1 प्लस एक क्यू 2 प्लस क्या मेरे भाई एक क्यू 3, एक क्यू 3 है ना, और बराबर में क्या एक क्यू। अब यहाँ पे क्या 216 आएगा, अगला में कितना आएगा 512, 8 का क्यूब 512 ही होता है मेरे भाई। और यहाँ पे 10 का क्यूब क्या कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1000 और बराबर में एक क्यूब। अब एक क्यूब बराबर आपको निकालना है तो 1728 आएंगे, सभी को ऐड कीजिएगा। और ए बराबर, जब ए का क्यूब है कह रहा है तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई 1728, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या उत्तर आया है इसका 12, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति 15% की हानि होती है, एक व्यक्ति को 15% की हानि हो जाती है। यदि वह इसे 206.40 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये बताना है। 61 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 170/85 यानी 15% की हानि होती है, तो गुने कितना 100, काट पीट मचाइएगा कितना आएगा 200 आएगा ना, 200 रुपये। अब यहाँ पे टोटल निकालना है तो 206.40 माइनस का क्या 200, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 200 और गुने में यहाँ पे 100, काट पीट मचा दीजिए 3.2 उत्तर आएंगे, जो कि क्या है मेरे भाई लाभ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है प्रश्न की किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 रुपए है, वह राशि रुपए में कितनी है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या किया गया 144 बराबर, यानी कि डी कितना था मेरे भाई 144 रुपए था। अब यहाँ पे P गुने 8 बटा 100 किया गया है ना। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा P बराबर 144 गुने 100 और बटा में 64 होगा, कितना होगा 64, 64, 8 के 8 से गुना 64। तो इसे अब काट पीट मचाइए मेरे भाई 22,500 उत्तर आएंगे, कितने 22 कितने उत्तर आया है मेरे भाई 22,500। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या करें, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8,640 और 3 वर्षों में 9,720 रुपए हो जाती है। धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः कितना है ये बताना है। धनराशि और वार्षिक ब्याज दर, एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर निकाल लीजिए 9,720 माइनस 8,640 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 1080 आ जाएंगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो 1080 गुने 2 कीजिएगा 2160 आएंगे। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 8640 माइनस 2160, तो यानी कि 6480 आ जाएंगे। कितना 6480, तो 6480 कहाँ पे है, दोनों में है, ए और डी दोनों में है ना। अब ऐसा ही प्रतिशत बराबर, आइए इसे करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग खुद ही कर लीजिए, ठीक है, इसका डी आंसर आएगा। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, एक स्टेप बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे मेरे भाई 12.5 बराबर इसका फ्रैक्शन कितना है 1/8 होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 805 बटा का क्या 7 गुने कितना 8, काट पीट में चाहिएगा क्या आएंगे 920, ठीक है, 920 का क्या कर लीजिए 920 बटा क्या हो जाएगा 115 और गुने 100, इसे काट पीट मचाइए 800 उत्तर आएंगे। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या करे, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 और उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 के बीच रहते हैं तो ए की आय कितनी है। 4x माइनस 7200 बटा 5x, यहाँ पे देखिए बटा 5x माइनस 6000, अनुपात कितना 2:3, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2x बराबर कितना 9600, ठीक, x बराबर कितना 48 आया, इसे काटा गया, इसे 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 ऐसे काट लिए, तो 2 से 9600 को काटे तो 4800 आया। एक ही आय पूछ रहा था, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुने 4800, यानी कि एक कितना हो जाएगा 19200, कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। ठीक, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न,
प्रश्न कह रहा है कि सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु वर्षों में कितनी है, ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिए, मान लीजिए कि रीमा की आयु x, सीमा की कितना x माइनस क्या मेरे भाई 8, यही ना। तो x माइनस 4 बटा x माइनस 8 माइनस का 4 बटा में 2:1, यही ना। कीजिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा। x माइनस 4 बराबर 2x माइनस का कितना 24, तो x बराबर कितना 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। x बराबर 20 आएगा ना मेरे भाई। तो 6 वर्ष बाद सीमा की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस 8 प्लस 6 बराबर 18 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। दो संख्याओं m और n का योग 84 इंटू m ग्रेटर देन n है और उनका अंतर 6 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों का अनुपात कैसे ज्ञात किया। यहाँ पे m प्लस n बराबर 84, m माइनस n बराबर क्या 6, समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पे क्या आया है मेरे भाई, दोनों को जोड़ने पे 15:13 आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे और अगला प्रश्न को हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न की, एक ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर पर घंटा है, यह 20% बढ़ जाती है और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय की ट्रेन की चाल को 40% अधिक कम कर देता है। ट्रेन की अंतिम चाल किलोमीटर पर घंटा दशमलव के एक स्थान तक कितनी थी, ये बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे करना बिल्कुल आसान है। क्या कर लीजिए, 100 गुणे 120% गुणे 60%, यानी 40% कम किया तो बचा क्या 60%। अब इसे कर लीजिएगा, इसे तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्या हो जाएगा 100 गुणे का 120 बटा 100 और गुणे का 60 बटा में 100। अब कर लीजिए इसे, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर। नीचे वाला क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा, एक दशमलव नीचे वाला एक उत्तर आएंगे। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन को कीजिएगा तो एक उत्तर आएंगे। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, देखिए दोनों क्वेश्चन का दोनों सा सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं और 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष बचे छात्रों के औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कर लीजिए। कमी ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा भैया मेरे, 56 गुने 55 और माइनस का 60 गुने 12 और प्लस का क्या मेरे भाई 52.5 गुने 6 और बट्टा में क्या 50। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई। अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप पे क्या आ जाएगा 30 80 और माइनस का क्या 220 प्लस का क्या 315 और बटा में क्या मेरे भाई 50 आएंगे कितना 26 75 बटा 50, काट पीट मचाइएगा 53.5 आएंगे कितना 53.5, यानी कि 55 में से 53.5 को घटाइए 1.5 कहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या करा प्रश्न, एक संख्या में 25% की कमी आ जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें हुई वृद्धि प्रतिशत या प्रतिशत कमी ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे भैया 25 माइनस का क्या 25 माइनस का 625 बट्टा 100 कीजिएगा इसे, माइनस का 6.25 बराबर क्या 6.1/4 है कहाँ पे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करा, पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% लाभ पर पी को बेच दिया, जिसमें उसे 108 रुपए का लाभ मिला। पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया था, ये बताना है। बेवकूफ बकलोल है ये। क्या किया ये, पहले पी क्यू को 20 पे दे दिया और क्यू इसी को 30 पे दे दिया, क्या दे दिया ना। अब देखिए पी अनुपात क्यू निकालिए, बुद्धू है बिल्कुल। अब देखिए पी अनुपात क्यू, ये कितना है 100, तो ये कितना मेरे भाई 120 केस 1 में। केस 2 में क्या हो जाएगा 156, तो ये कितना होगा 120। ठीक है,
तो 156 माइनस 120 यूनिट बराबर कितना 100 वाट, यानी कि 36 यूनिट बराबर कितना 100 वाट, 36 यूनिट बराबर 100 वाट। तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई कितना 3। पी का मूल्य भुगतान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100 प्लस का क्या मेरे भाई 100 प्लस का 56, 156 माइनस 120। अब यहाँ पे कीजिएगा 100 प्लस 36 बराबर क्या 136, 136 होगा ना। अब देखिए 136 गुने 136 गुने 3 यानी कि 400 वाट उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन किसमें है सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती है और सोनी अकेले उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। भैया यहाँ पे करना क्या है, आप कर लीजिए। यहाँ पे सोनी का कितना 12, यहाँ पे सोनी प्लस क्या गीता है, सोनी प्लस क्या है गीता है, सोनी प्लस गीता का कितना 8, दोनों का एलसीएम कितना 24, इसका एफिशिएंसी कितना 2, इसका कितना 3 है ना। अब देखिए गीता द्वारा समाप्त करने में, गीता द्वारा कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो एस बराबर निकालिएगा 24/3 माइनस 2, यही ना मेरे भाई 3 माइनस 2 यानी 24 का 24 घंटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, नीचे देखिए क्या कह रहा है। एक्स है और 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या जिसमें 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। एक्स के अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग एलसीएम ले लीजिए 10, 15, 20 और 32 का कितना आएगा 480। 480 बराबर क्या हो जाएगा मेरे, सॉरी 480 प्लस 7, यहाँ पे 480 के प्लस 7 कर लीजिए, के का मान 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, के बराबर निकालना है, के ही बराबर निकाल लीजिए 480 गुणे 3, ठीक है, गुणे का क्या मेरे भाई 3 और प्लस का क्या 7 कीजिएगा, 1440 प्लस 7 1447, और 1447 को अगर आप जोड़िएगा तो 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 कितना आएंगे 16, जो ऑप्शन बी में है। समझ में आया, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब 12-15 का एलसीएम, माफ कीजिएगा एचसीएफ, 12-15 का एचसीएफ कितना 3, कितना 3। अब यहाँ पे 15 गुने 12 बटा 3 गुने 3, काट पीट मचा दीजिएगा 20 उत्तर आ जाएंगे, कितना 20 इसका परम सत्य आंसर है। यहाँ से चलिए हिंदी का मजा लीजिए, किसका, हिंदी का। दिए गए शब्द का विलोम का चयन करें। शहीद का क्या होगा मेरे भाई, शहीद का विलोम होगा विहीन, क्या हो जाएगा विहीन। अगला है पांव उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पांव उखाड़ना का हार कर भाग जाना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है बताना है। तो ये नदियों के बाढ़ में ही प्रॉब्लम हो गया मेरे भाई, कैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा 78 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या त्रुटि, नदियों के स्थान पे नदी को, क्या नदी को बाढ़ ने तबाही मचा दी, क्या हो जाएगा नदी को लिखना सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या करा प्रश्न, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना, चटनी हो जाना का क्या होगा मेरे, बहुत जल्द खर्च हो जाना, कहता है ना तुम सारा पैसा का चटनी बना दिया। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऐतिहासिकता में प्रॉब्लम है। भैया क्या प्रॉब्लम है इसमें, 80 नंबर वाले में यहाँ ऐतिहासिकता में त्रुटि है, इसके स्थान पे क्या होगा इतिहास का प्रयोग होगा।
क्या कैसे बोलना चाहिए इसको। इस ग्रंथ की इतिहास अत्यंत संदिग्ध है। अगला है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या होगा, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। ऐसा करते हैं आप लोग, नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, तिरस्कार। अगला प्रश्न, गिरी का पर्यायवाची होगा, गिरी का पर्यायवाची क्या होगा, पर्वत। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुने, विकल्प को ऐसा विकल्प को चुनना है। क्या कह रहा है, मालिन ने माला गूंथ लिया, मालिन ने माला गूंथ लिया। इसमें क्या होगा मेरे भाई, गूंथ लिया में प्रॉब्लम था, क्यों, ऐसा क्यों मेरे भाई, मालिन ने माला गूंथ लिया, यहाँ गूंथ लिया में त्रुटि है, इसके स्थान पर मालिन ने माला बना लिया सही होगा, क्या, बना लिया। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका क्या होगा मेरे भाई, त्याज्य। क्या होगा, त्याज्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा का समानार्थी क्या होगा, नफरत। अगला, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सैनिकों ने देश को भारी संकट में क्या मेरे भाई, रंग दिया। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, रोक दिया था, रंग दिया नहीं था, रोक है, यहाँ पे रोक पढ़िएगा। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, किसका प्रयोग होना चाहिए, इसके स्थान पे बचा लिया का प्रयोग होना चाहिए। किसका, बचा लिया का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या मेरे भाई, डैश कर रहा था, क्या कर रहा था, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, घूर रहा था। क्या कर रहा था, घूर रहा था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मधुर का विलोम क्या होगा, कटु। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, भारत एक ताकतवर देश है। भारत क्या है, एक शक्तिशाली देश है, ताकतवर नहीं, शक्तिशाली का प्रयोग उत्तम होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है, क्या है, सरगर्मी है, सरगर्मी दिखती है, डैश था ना। क्या करें, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। मध्यरात्रि का समय, मध्यरात्रि का समय के लिए क्या होगा, निशीथ। क्या होगा, निशीथ। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है मेरे भाई, उज्ज्वल है। क्या, उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल भी बहुत लोग बहुत तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। जज जो है ना, दोनों आधा आधा होता है, ठीक है। जज संयुक्त, जज संयुक्त, जज व संयुक्त होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। यहाँ पे इसके स्थान पे क्या, मुझ पर है। क्या, मुझ पर है, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, कमल का पुष्प क्या होता है मेरे भाई, कमल का पुष्प जो होता है कोमल होता है। क्या होता है, कोमल, मुलायम। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गद और पद वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। यहाँ पे क्या, जीवन। प्रकृति का कण संगीत से क्या है मेरे भाई, ओतप्रोत है। क्या है, ओतप्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उसे प्रभावित होते आए हैं। क्या, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की, क्या मेरे भाई, शिशु की मुस्कान में सरिता के क्या मेरे भाई, कलकल निनाद में संगीत ही होता है। यहाँ पे क्या, मुस्कान, और यहाँ पे कलकल, 5 नंबर वाले में कलकल। आइए अब 96 का उत्तर दीजिए। 96 में हम क्या बोले थे मेरे भाई, गद्यांश 96, मतलब एक वाले में क्या बोले थे, जीवन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। अब अगला प्रश्न पे उत्तर दीजिए। 97 का क्या होगा, यानी कि रिक्त स्थान 2 जो था उसमें क्या बोले थे हम, ओतप्रोत बोले थे। क्या बोले थे, ओतप्रोत। तीसरे नंबर वाला का उत्तर दीजिए, यानी कि 98 नंबर वाला में क्या बोले थे, प्रभावित। क्या बोले थे, प्रभावित।
99 नंबर वाले में क्या बोले थे, बच्चों की मुस्कान है, था ना, ऑप्शन ए। और क्या था मेरे भाई, कल कल में रहती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आज के सेशन में आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आज का सेशन से आप लोग को बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा होगा। तो हर रोज सेशन को करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जो अपने व्यूअर है, जो अपने सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप एक बार तो शेयर कीजिए मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर की डाल दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। और इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।